अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज की ये छोटी सी वीडियो मैंने उन अपने व्यूअर्स और उन पेशेंट्स के लिए बनाई है कि जो मुझसे कॉल पर अक्सर पूछते हैं, उनको ओलिगोस्पर्मिया हो, एस्टिनोस्पर्मिया हो, टेरिटोस्पर्मिया हो या क्रिप्टोजूस्पर्मिया हो, तो वो अक्सर ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब फिर इसका इलाज कैसे होगा? तो इलाज से पहले बास चीज़ें होती हैं कि जो ज़रूरी होती हैं कि वो डॉक्टर के पास मौजूद हों। आज इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में शॉर्टली बताऊंगा कि वो क्या हमें रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं ऐसे केसेस में, और जब हम कॉल का टाइम देते हैं तो वहाँ हम क्या मालूम करने की कोशिश करते हैं, इस पर बात करेंगे भी बस। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, एस्टिनोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोजूस्पर्मिया, टेरिटोजूस्पर्मिया, क्रिप्टोजूस्पर्मिया, इसमें से जो भी बीमारी पेशेंट को हो, अक्सर ये होता है कि ये व्हाट्सएप पर सिर्फ हमें सीमन एनालिसिस भिजवा देते हैं और डॉक्टर साहब इसका इलाज बताएं। भाई, डॉक्टर को भी कुछ मटेरियल चाहिए होता है कि वो ये डिग आउट कर सके, ये मालूम कर सके कि आखिर इस पेशेंट में ये प्रॉब्लम आया क्यों है। और जैसे मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि होम्योपैथिक काज के पीछे फिर रही होती है, जैसे ही उसको काज मिली पेशेंट उसी दिन ठीक हो गया। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने पहले यानी ऑनलाइन कंसल्टेशन से पहले आपने मुझे व्हाट्सएप पर अपना सीमन एनालिसिस भिजवाना है। आपने अपने हार्मोन लेवल LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन, ये तो मस्ट हैं, यानी हार्मोन लेवल का प्रोफाइल टेस्ट आप लेबोरेटरी से खून देकर करवा सकते हैं, तो ये रिपोर्ट भिजवाएंगे। और तीसरी चीज़ जो है वो है स्क्रूटम अल्ट्रासाउंड। इस पर काफ़ी सारी मैंने बात की कि स्क्रूटम अल्ट्रासाउंड हमें क्यों चाहिए होता है, क्योंकि टेस्टिस का हेल्थ मालूम करना होता है, उसमें ऑर्काइटिस है, वेरिकोसिल्स हैं, कोई और मसला है, टेस्टिकल साइज में कोई फर्क है, एपिडिडाइमस सिस्ट का मसला है, क्या है। तो ये चीज़ें जब हमें पहुंच जाती हैं तो कंसल्टेशन के लिए हम पेशेंट को टाइम देते हैं। उसमें फिर हम मालूम करते हैं पेशेंट का मयाज़म, पेशेंट की सेकेंडरी काजेशन, पेशेंट की लाइफस्टाइल की जो बेएतदालियाँ हैं उसको भी हम नोट करते हैं। इसके बाद फिर पेशेंट की रेमेडीज़ या मेडिसिन की सिलेक्शन होती है पेशेंट की अलामात के मुताबिक, और साथ में हम उनको डाइट प्लान भी देते हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। वर्जिश के बारे में भी कहते हैं, जैसे कल की मेरी वीडियो है वो भी इसी पर है कि हमारी लाइफस्टाइल की बेएतदालियों की वजह से हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो बुरी तरह मुतासर होता है। व्यूअर्स, ये थी वो शॉर्ट सी वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।